Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is a lecture number 13 of science for class 7. तो यूनिट बेटा हमारा 13 है द रॉक साइकिल, रॉक्स एंड वेदरिंग। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा वेदरिंग है। पेज नंबर आप अपने बुक का ओपन करें 168 वेदरिंग है क्या है, वेदरिंग के बारे में पढ़ते हैं। when rocks are exposed to the atmosphere, कि रॉक्स जब एटमॉस्फेयर में पड़ी रहती हैं तो बहुत सारी चीज़ें उन पर इफेक्ट करती हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दे स्टार्ट टू बी ब्रोकन डाउन बाय एयर, तो हवा जो है तेज़ चलती है उसकी वजह से रॉक्स ब्रोकन डाउन होती हैं, वाटर की वजह से, एंड हीट फ्रॉम द सन। दिस इज़ नोन एज वेदरिंग। तो रॉक्स के जो टूटने का प्रोसेस है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, उसको हम क्या कहेंगे, वेदरिंग कहेंगे। द प्रोसेस बाय विच रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। तो वेदरिंग क्या हुआ कि रॉक्स जो है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग। अब वेदरिंग के टू टाइप्स हैं, फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग। पहले पढ़ते हैं फिजिकल वेदरिंग। रॉक्स कैन बी वॉर्न अवे और एरोडेड। वॉर्न का ये भी टूटना, या एरोडेड का मतलब है जैसे थोड़ा थोड़ा टूट कर गिरते रहना, बाय द एक्शन ऑफ विंड, हवा की वजह से भी होता है। बट परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल वेदरिंग इज फ्रॉस्ट शटरिंग है। अच्छा अब देखें ना, ये डायग्राम देखें, शटर्ड रॉक्स फ्रॉम स्क्री एट द फुट टू माउंटेन स्लोप्स, माउंटेन स्लोप से जो वो नीचे आ रही है। वाटर सीव्स इनटू रॉक्स, जब बारिश होती है ना तो रॉक्स के अंदर जो छोटे सुराख होते हैं या जगह होती है उनके अंदर वाटर सीप कर जाता है अंदर। वाटर सीव्स इनटू रॉक्स इन द क्रैक्स इनटू द रॉक्स एंड देन फ्रीज करता है। जब वाटर फ्रीज करता है ना तो वाटर फैलता है, एक्सपैंड करता है। एज इट टर्न्स इनटू आइस, जब आइस में चेंज होगा तो एक्सपैंड करेगा एंड फोर्स द रॉक टू स्प्लिट, तो रॉक के ऊपर फोर्स लगाएगा उसको स्प्लिट करने के लिए, पीसेस में तोड़ने के लिए। लार्ज बाउल्डर्स फॉल अपार्ट एंड शटर टू फॉर्म स्क्री एट द फुट ऑफ माउंटेन स्लोप्स, तो टूट कर फिर वो नीचे आकर गिरते रहते हैं। प्लांट रूट्स कैन हैव अ सिमिलर इफेक्ट ऑन रॉक्स। प्लांट्स जो पहाड़ों पर उगते हैं वो भी जब उनकी जड़ें नीचे जाती हैं तो वो भी फिर इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये डायग्राम हम देख सकते हैं। द रॉक सरफेस हैज़ बीन क्रैक्ड बाय प्लांट रूट्स। प्लांट रूट्स कैन हैव अ सिमिलर इफेक्ट ऑन रॉक एज अ प्लांट ग्रो, जैसे जब प्लांट ग्रो करता है रूट स्प्रेड होती है इनटू एंड अंडर रॉक्स, रॉक्स के नीचे भी, कॉजिंग स्ट्रेस, प्रेशर डालती हैं, स्ट्रेस डालती हैं, एंड स्ट्रेन टू बिल्ड अप, और उन पर फोर्स लगाती हैं ज़्यादा। इवेंचुअली क्रैक्स अपीयर, क्रैक्स होते हैं विच बिकम लार्जर, जब बड़े होते जाएंगे वो, एज द प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो, जैसे वो ग्रो करेगा क्योंकि उसकी रूट्स ग्रो करेंगी साथ। दिस प्रोसेस इज समटाइम्स कॉल्ड बायोलॉजिकल वेदरिंग, इसको हम बायोलॉजिकल वेदरिंग भी कहते हैं। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट पेज पर, पेज 169। अब केमिकल वेदरिंग क्या है। स्क्री फ्रैगमेंट्स, जो टुकड़े हैं इनके, आर एक्सपोज्ड एंड एक्सपोज्ड रॉक फेसेस आर ओपन टू अटैक बाय रेन वाटर, तो रेन वाटर उन पर इफेक्ट करता है। बाज़ दफ़ा रेन जो है वो एसिडिक होती है, एसिड रेन जिसको हम कहते हैं। रेन वाटर एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एयर, हवा से, मेकिंग इट स्लाइटली एसिडिक बन जाती है। तो फिर वो एसिड जो है वो रॉक्स के साथ रिएक्ट करता है। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन द वाटर एंड द मिनरल इन द रॉक्स, उनके साथ रिएक्शन करेगा, कॉजिंग देम टू क्रैम्बल एंड पॉसिबल डिजॉल्व एंड बाय कैरी अवे, और उनके अंदर डिजॉल्व हो जाएंगे रॉक्स और वो कैरी अवे। बेटा टेस्ट योर सेल्फ है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये जो अभी हमने पढ़ा इनके अंदर सारे इसके आंसर्स आपको मिल रहे हैं। डिड यू नो, देखें, हाउ सनी डेज फॉलोड बाय कोल्ड नाइट्स,
मेक रॉक expand and contract to such way that they eventually shatter, यानी कि उसके जो है पीसेस सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं कि रात को ठंडी होने की वजह से जब आइस बनती है और दिन में मेल्ट होगी तो वो और नीचे पानी जाता जाएगा और फिर रात के वक्त वो फिर आइस बनेगी और वो टूट जाएंगी रॉक्स। द वेदरिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन कैसे जो है वो वेदरिंग होती है, उसकी टूटती है। रेन वाटर एसिडिक इज एसिडिक है बिकॉज इट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है एज इट फॉल थ्रू द एयर, जैसे वो हवा से आता है। व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड, जब ये जमीन पर पहुंचता है, रेन वाटर सॉक्स इनटू द सॉइल, मिट्टी के अंदर चला जाता है, वेयर इट एब्जॉर्ब मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम द बैक्टीरिया, से जमीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वहां से आएगा, फीडिंग इन ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल। The acid formed is called कार्बोनिक एसिड, तो हम उसको कार्बोनिक एसिड कहेंगे। एज इट, ये देखें ना जमीन के साथ आ रहा है सरफेस से, एज इट ट्रेवल डाउन थ्रू द ग्राउंड, जमीन में ये एसिड वाला जो है वो एसिड या एसिड वाला वाटर नीचे और ट्रेवल करेगा। कार्बोनिक एसिड इवेंचुअली रीचेस सॉलिड रॉक तक पहुंच जाता है। इफ द रॉक अगर लाइमस्टोन है, अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। लाइमस्टोन इज मेनली मेड अप ऑफ, कैल्शियम की बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। द कार्बोनिक एसिड रिएक्ट करेगा विद द रॉक कॉजिंग टू एरोड, और उससे टूट जाएंगे, तो केमिकल रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है केव फॉर्मेशन, ये जो गार बनते हैं ना, गार जिसको कहते हैं केव, ये कैसे बनते हैं। एज रेन वाटर सीप्स थ्रू क्रैक्स इनटू द लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के अंदर वो वाटर जाता रहता है। द एसिड डिजॉल्व द रॉक्स, जो लाइमस्टोन की जो रॉक्स होती हैं एसिड उनको डिजॉल्व करता है, एंड एनलार्जेस एनी क्रैक्स आर जॉइंट टू फॉर्म अ शाफ्ट, बन जाता है, यानी कि एक वो सुराख सब जगह बनना शुरू हो जाती है। बट वाटर पोर्स डाउन द शाफ्ट एरोडिंग मोर एंड मोर रॉक्स, और ज्यादा रॉक्स नीचे टूट कर गिरती रहती हैं, एंड फॉर्मिंग एन अंडरग्राउंड स्ट्रीम बन जाती है। फाइनली ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर अ केव इज फॉर्म, तो इस तरह एक गार या केव बन जाती है। वंस अ केव इज फॉर्म, जब गार बनता है, वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द रूफ टू और फ्लोइंग ओवर द वॉल्स इवेपोरेट होता है, इवेपोरेशन, एंड लीव्स बिहाइंड पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट के जो सॉलिड पार्टिकल रह जाते हैं वहां पर, जब वाटर इवेपोरेट होता है तो पानी ऊपर उठ जाता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट रह जाता है। ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर एनफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डिपॉजिट, तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर में बहुत सारी कार्बन जो कैल्शियम कार्बोनेट वहां डिपॉजिट होती जाएगी, टू फॉर्म स्टेलेक्टाइट बन जाएगी, स्लेक्टाइट बनेगी इसमें। वाटर ड्रिपिंग इनटू द फ्लोर कॉजेज स्टेलग्माइट्स बनेगी, टू फॉर्म, उसमें स्टेगमाइट्स बन जाएंगी। अब नेक्स्ट बेटा, अब आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। इसमें टेस्ट योरसेल्फ है, इनके क्वेश्चन आंसर्स आपने इजीली आपको इसमें इंशाल्लाह मिल जाएंगे, इनको आपने कंप्लीट करना है, तो लर्न करना और राइट करना रजिस्टर में। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।